जय बिहार और नमस्कार मेरे बिहार के सारे शिक्षक शिक्षिकाओं। भावी बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर के बिहार के कॉन्टेस्ट में पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है। लगातार आप लोग कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैं आपको इसलिए सही टाइम पे नहीं दे रहा था क्योंकि हम लोग जो थे लगातार सरकार के टच में और लगातार इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चल रहे थे। और जो सवाल हमने राइज किया था तो उनके ऊपर फैसला आया है। क्लियरिफिकेशन के लिए गए थे तमाम चीज़ों को लेकर के क्या क्या इसमें है। छत्तीसगढ़ का जजमेंट जो है एक तरफ बिहार को अलाउ करता है, मतलब छत्तीसगढ़ में टीचरों को अलाउ करता है, वहीं जो है राजस्थान बाहर करता है। फैसला अलग अलग है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये कह देता है कि हम बिहार को जो है आदेश नहीं दे रहे हैं, बिहार इज़ नॉट अ पार्टी, तो हम आदेश दे नहीं रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से करें, हम ये उम्मीद करते हैं। ये तमाम चीज़ों का क्लियरिफिकेशन था। देखिए इसमें आज जो है ना, मैं एक चीज़ कहूँगा कि हार जीत जो भी हो, लेकिन आप लोगों के साथ की वजह से जो भी मांगे हम लोग रखते हैं, सरकार हमारी मांग मानी। इस बार तो सरकार हमारे साथ खड़ी थी, बीएड के साथ सरकार आई। जब देखिए मैं हमेशा कहता हूँ एक साथ रहिएगा ना आप लोग तो आपकी आवाज़ रखी जाएगी, आपकी बात रखी जाएगी। और आज के डेट में भी जो लोग भी कहते हो, लेकिन देखिए हमने आवाज़ रखी, इकलौता मैंने, इस बार तो इकलौता मैंने आवाज़ उठाई कि भाई सरकार को इसमें पढ़ना चाहिए और बीएड के पक्ष में खड़ा होना चाहिए छत्तीसगढ़ का फैसला आने के बाद। और ये तमाम चीज़ें जब हमने सरकार के सक्षम अधिकारियों से रखी कि सर देखिए इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि बीएड जो है इस तरीके की चीज़ें पे जा रहा है और छत्तीसगढ़ ने बीएड को अलाउ कर दिया। ये तमाम चीज़ें जब हम लोगों ने बात करी तो एक क्लियरिफिकेशन के लिए सरकार गई कि भाई इसमें क्या है, और सरकार ने इस बात को समझा कि ठीक है बीएड का प्रॉब्लम है और इस जजमेंट में बहुत सारी क्लियरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ऑनरेबल कोर्ट में सरकार गई और ये बीएड के लिए गई और इस सरकार ने जो है आप लोग की बात समझी, हम लोग की बात मानी। इसके लिए जो है सरकार का धन्यवाद है, क्योंकि सरकार ने प्रयास तो किया है और सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट भी जा रही है। इसके लेकर के तमाम तैयारियां चल रही थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा था क्योंकि बहुत सारे टॉपिक और नए ऐड ऑन करने पड़ गए, इसमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि जो मुद्दे लेकर के गए थे हम लोग सिर्फ 4 लेके गए थे, नेक्स्ट 1 2 3 4 और अब मतलब R1 R2 ये नेक्स्ट होता है, मतलब हमने जो बातें रखी थी अब कुछ और भी इसमें डालना है क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन को भी डालना है, तमाम चीज़ें, इसकी वजह से मैं आप लोग के बीच में नहीं आ पाया। देखिए अब बात करते हैं आपके केस को लेकर, लेकिन हाँ एक चीज़ कहूँगा, इसीलिए कहता हूँ साथियों एक मुट्ठी रहिए, एक साथ रहिए। हर जगह अब आप एक साथ रखेंगे ना तो आपकी आवाज़ से ही मुझे ताकत मिलती है। आप पीछे खड़े रहते हैं तो मैं किसी से खुल के बात कर पाता हूँ और वो सामने वाला समझता है कि हाँ भाई इसको 50,000 1 लाख लोग समझते हैं, इसकी एक है, तो बात की वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए जरूर चैनल पे अगर नए हैं पुराने सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आपकी ताकत से ही मेरी बात मानी जाती है या जो भी हो पाता है। देखिए आज का मामला जो था आपको पता है कि इसमें खुद चीफ जस्टिस थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस की बेंच थी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस थे और साथ ही ऑनरेबल जस्टिस पार्थसारथी की बेंच ने जो है फैसला दिया है। इसमें मामला यही था जो तमाम कन्फ्यूजन्स पड़े हुए हैं। एक तरफ देखिए राजस्थान से बीएड बाहर है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया बीएड को बाहर करने का, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली बिहार सरकार को ये नहीं कहा कि आप बीएड को बाहर कर दीजिए प्राथमिक से, एनसीटी की गाइडलाइन भी प्रचलित है। छत्तीसगढ़ ने जो है बिहार को जो है छत्तीसगढ़ में जो है हाई कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि छत्तीसगढ़ की हाई कोर्ट फैसला करेगी या फिलहाल प्रक्रिया से इनको बाहर ना किया जाए। इन तमाम चीज़ों को लेकर एक क्लियरिफिकेशन रिट जो हम आपको बता रहे थे, क्लियरिफिकेशन फाइल किया जा रहा है, तो वो फाइल किया गया था सरकार के द्वारा ही मुख्य रूप से किया गया था। हम लोग उसमें अन्य पार्टियां थे तो सरकार ही इसको लीड कर रही थी। कोर्ट में गए, ऑनरेबल कोर्ट से ये जानने की बात की गई कि भाई ये मामला है, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इसमें तमाम चीज़ें जो स्पष्ट नहीं है, तो हमें बीएड को क्या करना चाहिए, क्या हमको बीएड को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और यही वजह है कि आपका रिजल्ट जो है, जो रिजल्ट है वो आपका नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन है कि क्या किया जाए, रिजल्ट रोका जाए बीएड का या रिजल्ट दिया जाए, क्या करना है, इसको लेकर के ऑनरेबल कोर्ट में। लेकिन आज जो है बीएड को निराशा हाथ इस तरीके से लगी है कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो है साफ साफ कहा है कि एनेक्जर 3 जो है ना, और एनेक्जर 4 जो है जो आप स्पेशल लीव, मतलब आप जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं कि उसकी बात, तो पटना हाई कोर्ट ने कहा कि दिस इज, मतलब एक तरीके से समझिए कि पटना हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये छत्तीसगढ़ नहीं है ना, ये छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ का फैसला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट करेगी। यहाँ जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला 3 बेंच में दे चुका है कि हम बिहार से उम्मीद करते हैं कि वो फैसले को हमारे लागू करेगी, मतलब कि एनसीटी की गाइडलाइन रद्द कर दी गई है और जो है इसमें जो है एनसीटी की गाइडलाइन रद्द होने की वजह से आप बीएड को प्राथमिक में ना लीजिए, इस तरीके का जो चीज़ है वही चीज़ स्पष्ट है। पटना हाईकोर्ट ने ये कहा। इस पर जो है सरकार और तमाम पक्ष ने ये कहा कि चूंकि ये तमाम चीज़ें एनसीटी की प्रक्रिया का हिस्सा थी, ये कोर्ट के अंदर की प्रक्रिया है और एनसीटी की गाइडलाइन उस वक्त प्रचलन में थी, जिसकी वजह से जो है हम कंफ्यूज हैं कि हमें बीएड को क्या करना चाहिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि हम इसमें आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहते हैं, ना ही हम आपको देंगे, जजमेंट बिल्कुल साफ है, वही कीजिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको करने को कहा है या जिस चीज़ की आपसे सुप्रीम कोर्ट उम्मीद करती है। अब इसमें क्या है कि बिहार सरकार इस जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है।
और बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट वापस जा रही है इस बात को लेकर के। तो अभी थोड़ा सा और आपके पास एक मौका है, थोड़ा सा और शांत रहिए आप लोग। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार जब ये पक्ष रखती है, हमने एक चीज़ कही थी जो बिहार सरकार जो है उसको उस तरीके से फुलफिल नहीं कर पाई, मतलब उस तरीके से बिहार सरकार ने हमने ये मांग की थी, बिहार सरकार एक एफिडेविट भी दे दे बीएड के पक्ष में कि भाई हमने एनसीटी की गाइडलाइन के तहत प्रक्रिया कर ली है, इसलिए अब हम बीएड को बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमने ये प्रक्रिया की थी उस वक्त एनसीटी की गाइडलाइन प्रचलन में थी। तो ऐसे में अगर हम बीएड को बाहर करते हैं तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बीएड के छात्रों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है और बहुत ज़्यादा निराशाजनक बात हो जाएगी, राइट टू लाइफ का वायलेशन हो सकता है। मैंने इन पक्षों को कहा था, लेकिन इस बात पे सरकार ने ये पक्ष नहीं रखा, सरकार ने ये पक्ष नहीं रखा। अब सुप्रीम कोर्ट के लिए ये पक्ष हमने बनाया है कि ये सारी चीज़ें जो है अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारी बातें रखी जाए। यहाँ पे सरकार ने सिर्फ ये कहा कि हम इस जजमेंट का एक क्लेरिफिकेशन ले लेंगे हाई कोर्ट से कि इसमें हमको क्या करना चाहिए, और यही चीज़ सरकार ने किया। लेकिन अब जब सरकार को लग रहा था कि इसी छत्तीसगढ़ के जजमेंट के ऊपर जो है क्लेरिफिकेशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट हो सकता है कि आपको रिलीफ दे दे, लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जो 3 जजेस की बेंच के फैसला था कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहार सरकार जो है वो हमारे फैसले को मानेगी, ठीक है, तो उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है एक्सेप्ट करने के लिए कह दिया, ठीक है। अब इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है और जिसमें नई चीज़ें, तो फिलहाल के लिए अभी आपका रिजल्ट आने का रास्ता साफ हुआ है डीएलएड वालों का, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने बीएड को रिलीफ नहीं दिया है। हाँ, अब हम प्रयास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में इन चीज़ों के साथ, और आप लोग भी प्लीज़ देखिए, ये अंतिम लड़ाई चल रही है, इसके बाद कुछ नहीं होने वाला, इसके बाद 6 to 8 की भर्ती पे ही हम सबको फोकस करना पड़ेगा। ये अंतिम लड़ाई चल रही है, प्लीज़ आप लोग भी हमारा साथ दीजिए सरकार के ऊपर ये बात प्रेशर रखने के लिए कि एनसीटी की गाइडलाइन के प्रचलन में रहते हुए हमने बीएड के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था, उसी एनसीटी की गाइडलाइन के तहत हमने एग्ज़ाम करवाया है, उसी गाइडलाइन के तहत हमने सिलेक्शन कराया था। अब ऐसी स्थिति में अगर वो प्रक्रिया जो है एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से प्रचलित में थी तब हुई है, तो ऐसी स्थिति में हम बीएड को अगर बाहर करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो सकती है, राइट टू लाइफ वायलेट हो रही है। इस बात को भी बिहार सरकार रखे, बिहार सरकार सिर्फ क्लियरिफिकेशन ना मांगे, इस बात को भी रखे बीएड के पक्ष में, तब जाकर के इसको कहा जाएगा कि मजबूती से बीएड का पक्ष रखना, क्योंकि जहां सरकार पार्टियां होती हैं वहां थर्ड पार्टी एंट्री बहुत कम होती है, ये बात आप समझिए। अब ये सारी चीज़ें जो है, अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रही है। अब इसी की वजह से जहां तक रिजल्ट की बात है कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो देखिए यही प्रॉब्लम है कि आपका रिजल्ट आज तक नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि रिजल्ट किसका दिया जाए और किसका ना दिया जाए इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन के लिए ही पटना हाई कोर्ट में केस गया था। अब जब पटना हाई कोर्ट ने ये चीज़ फाइनल कर दिया है तो डीएलएड के रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया। हो सकता है कुछ दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर हो जाए और वहाँ से फिर आईए लगाने के बाद, वहाँ से क्लैरिफिकेशन आने के बाद ही कोई आगे की चीज़ हो। पर फिलहाल जो है पटना हाई कोर्ट ने जो है जजमेंट के ऊपर क्लैरिफिकेशन देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला बिल्कुल साफ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के कॉन्टेस्ट में 3 जजेस का आ चुका है। लेकिन अभी आप लोगों को ये भी बात बता दूं कि अभी 3 और सुप्रीम कोर्ट का केस बिहार के कॉन्टेस्ट में लगा हुआ है और साथ ही अब बिहार सरकार भी क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है। तो ये है पूरा मामला, आप लोग अपने अपने स्तर से समझ सकते हैं। फौरी तौर पर एक लाइन में कहूँगा तो बिहार सरकार के बाद बिहार सरकार बीएड के पक्ष में आई और हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को बीएड को प्राथमिक में शामिल करने से मना कर दिया। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा। प्लीज़ आप लोग साथ दीजिए, प्लीज़ आप लोग इस मांग को उठाइए कि बिहार सरकार बीएड के लिए ये एनसीटी की गाइडलाइन, अगर यही एक मुद्दा है जहां से आप सेफ हो सकते हैं, वरना कोई भी चांस नहीं बनेगा। मिलता हूं, प्रणाम।